तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले टेस्ला कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा टेस्ला कंपनी है इलॉन मस्क की। और यदि अगर आप जानते होंगे तो काफ़ी समय से उनका मतलब चल रहा था इंडिया में एंट्री करना मतलब जानते होंगे अगर आप टेस्ला कंपनी क्या करती तो वो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर का गाड़ियाँ बनाती है। तो यदि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से वो इंडियन मार्केट में घुसना चाहते थे क्योंकि उनको भी पता है इंडियन मार्केट कितना बड़ा है। तो यदि अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है फिर से एक बार बता दूं, ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कुछ आई नहीं है। ऐसा संभावना है क्या आने वाले समय में वो इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। और इंडिया में भी कहाँ पे, तो गुजरात में। तो जी हाँ दोस्तों, गुजरात में वो अपना प्लांट लगा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसी अनऑफिशियल न्यूज़ है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब वह गुजरात में वहाँ का समिट होने वाला है। मतलब आपको पता ही अलग अलग मतलब समिट होते हैं, तो गुजरात में समिट होने वाले हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वाइब्रेंट समिट में शायद वहाँ पे वो घोषणा करेंगे शायद और अनाउंसमेंट करेंगे टेस्ला इंडिया में आने जा रही है और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। और यदि अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी गुजरात में अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलग अलग कंपनियों के ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी है मतलब। तो अभी टेस्ला की भी एंट्री हो सकती है इंडिया में और इंडिया में भी गुजरात में हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और यदि अगर आप देखेंगे तो कुछ लोकेशन भी उन्होंने मतलब फाइनल की है। तो हो सकता है सदानंद में लगे या फिर बेचारजी या ढोलेरा, यहीं पे इसमें से कहीं पे सभी उनका प्लांट लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यदि अगर आप देखें तो फिर से मैं एक बार बता दूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ ये सब अनऑफिशियल न्यूज़ है क्योंकि अभी तक ना सर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है और ना ही टेस्ला कंपनी के ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा कहा है। मगर ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी मंथ में अनाउंसमेंट कर देंगे। तो मतलब देखना होगा, काफ़ी मतलब बड़ा कदम होगा ना सिर्फ गुजरात सरकार के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, मगर भारत देश के लिए। क्योंकि आपको पता है अगर टेस्ला की एंट्री हो गई भारत के मार्केट में तो मतलब समझ लीजिए आप खेल का मचने वाला है। क्योंकि वो मतलब टॉप टू में कह सकते हैं टॉप टू में आती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैन्युफैक्चरिंग में, फोर व्हीलर के ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है मतलब कितने बड़े प्लेयर है टेस्ला। तो इससे काफ़ी मतलब आपको अभी मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए क्या जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं फोर व्हीलर। जैसे अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स को, उनको थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा उनको अच्छा, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा कंपटीशन मिल सकता है और थोड़ा मतलब मार्केट शेयर पे भी खतरा आ सकता है। और यदि आप इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो तुरंत फिर टाटा मोटर्स और महिंद्रा, ये जो दो कंपनी है जो कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ठीक ठाक काम कर रही है। मतलब टाटा मोटर तो अब बहुत ही अच्छा काम कर रही है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और आपको पता होगा महिंद्रा भी मतलब काम कर रही है, उनके भी कुछ मॉडल आए। तो आपको पता ही होगा, इसी को जैसे अगर आप देखेंगे तो उनको भी पता मतलब अंदाजा आ गया कि टेस्ला आ सकता है। तो इसी को जैसे अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में वो भी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवीज मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आने वाले समय में इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च करने वाले हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब अभी अच्छी कंपटीशन होने वाली है, हेल्दी कंपटीशन होने वाली है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जो टेस्ला जो गाड़ियां लाने वाला है, मतलब अभी ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला शायद आ जाएंगे। तो और आने के बाद जो सबसे पहले वो गाड़ियां लाने वाले वो एसयूवी सेगमेंट में लाने वाले हैं, मतलब मॉडल वाई क्रॉस ओवर, ये मॉडल लाने वाले हो मॉडल वाई क्रॉस ओवर। तो ये मॉडल जब वो लाएंगे तो उनको टक्कर के लिए भारत में भी ऑलरेडी मतलब टाटा मोटर्स और महिंद्रा भी एसयूवी सेगमेंट में फिर अपने कह सकते हैं मॉडल लॉन्च करने वाले। हालांकि देखना होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले एक डेढ़ साल में काफ़ी अलग अलग अपने नए मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि उनको भी पता है कंपटीशन हेल्दी है, तो उनको भी अब पीछे नहीं रहना होगा। और यदि अगर आप देखेंगे तो एक जो एडवांटेज जो अभी लग रहा है आने वाले समय में उस पर भी ध्यान रखना होगा। क्या इनकी जो टाटा पावर की अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स की अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो उनका जो टाटा पंच ईवी का मॉडल है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं सस्ता है, लगभग 9.5-10 लाख के आसपास आ जाता है। तो ये देखना होगा कि जो टेस्ला आने वाले समय में लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वो उनका बजट कितना रहता है। तो वो भी एक देखने से मतलब देखने जैसा एक बात रहेंगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जब उनसे पीछे पूछा गया था तो उन्होंने वही कहा था कि हम भी 20-22 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, ऐसा टेस्ला ने कहा था।
तो अगर इस रेंज में भी अगर आप देख ले तो टाटा की भी हैरियर गाड़ी है जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 20-22 लाख के आसपास ही, तो मतलब एक देखना होगा अभी। मगर ये बात तो पक्की है कि टाटा मोटर्स को फायदा हो नुकसान हो, टेस्ला को फायदा हो नुकसान हो, मगर आम पब्लिक के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनके लिए मतलब अलग अलग ऑप्शंस उनको सामने आ जाएंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स अपनी और एक मॉडल सियारा ईवी, तो ये भी मॉडल लॉन्च करने वाली है अगले साल, नहीं अगले साल नहीं, माफ कीजिए 2025 में, मतलब उसके भी अगले साल 2025 में नवंबर में लॉन्च करने वाले, जिसकी कीमत 25 लाख के आसपास होने वाली है। मतलब देख सकते हैं कंपनी कितना आगे का सोच रही है, क्योंकि उनको पता है कंपटीशन बहुत तगड़ी आने वाली, तो मतलब मजबूत उनको भी मतलब दावा रखना पड़ेगा अपना। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब अलग 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 मॉडल्स अलग अलग प्राइस रेंज में वो लाने वाले हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर हो उसको अलग अलग ऑप्शंस मिले। और यदि टाटा मोटर्स की तो बात हो गई, लेकिन महिंद्रा और महिंद्रा भी, ये भी कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और फोर व्हीलर में अच्छा खासा काम करने वाली है। और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में वो भी एसयूवी सेगमेंट में अपने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च करने वाले। और यदि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम 15 से 40 लाख इस प्राइस रेंज में हम भी आने वाले समय में गाड़ियां लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की फोर व्हीलर में। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन ईवी के कम कह सकते हैं कंपटीशन में अपनी एक्सयूवी 400 लेके आए थे। तो मतलब देख सकते हैं कंपनियां सारी मतलब जो भी अच्छा काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब कह सकते हैं यही मतलब चल रहा है दिमाग में कि अभी टेस्ला आएंगी तो उनका मतलब प्राइस रेंज क्या रहेगा, कौन से मॉडल आएंगे, उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये भी मतलब उनको भी मन में चल रहा है। और हम मतलब एक कह सकते हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और एक ओवरऑल कह सकते हैं अच्छा मार्केट बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का भारत के लिए भी, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनियों के लिए। और हमारे लिए तो मतलब कंज्यूमर्स के हिसाब से तो मतलब अच्छी बात है, हमें तो और कॉम्पिटिटिव मतलब और कह सकते हैं हमें ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो भी एक कह सकते काफ़ी अच्छी बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।